शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम गिरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। हाँ गुरु बहन गुरु भाई, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कथा को सुनना ध्यान से। पूरी कथा आधी कथा सुनते हैं तो देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनते हैं तो सम्मान होता है। पूरी कथा सुनने पे आदमी को पता चलता है, ज्ञान बढ़ता है, कथा में क्या बताया गया है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, आधी कथा नहीं सुनना चाहिए। और हमारे चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है। चार भाई थे तो तीन भाई तो नौकरी पैसा वाले थे, बढ़िया थे। और एक गरीब था तो अपना वो जो है झाड़ी मजदूरी करता था। और तीन भाई खूब अपने घर में मजे से रहते थे। और एक भाई था वो बहुत गरीब था तो वो अपना छोटी मोटी नौकरी करता था, उसी से अपना गृहस्थ चलाता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी जो है तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई उसकी। तो वो पहले अपने जो है भाई कहने लगा अपनी पत्नी से कि तुम भाई मेरा तबीयत खराब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्योंकि बच्चे भी थे तो आप सब भी जानते हो कि झाड़ी मजदूरी में छोटी सी नौकरी में क्या आता है। उसमें तो इतना ही होता है कि बस अपना इंसान गृहस्थ चला सकता है, पेट भर सकता है। तो उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई उसकी। तो वो कहने लगा अपनी पत्नी से कि जाओ मेरे भाइयों से कुछ पैसा लेके आ जाओ, और मेरा तबीयत खराब है। तो बेचारी गई अपने देवर जेठों के पास और कहने लगी कि दीदी मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरा पति का तबीयत खराब है। बहन मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मेरा तबीयत खराब है। तब किसी ने पैसा नहीं दिया, कोई सीधा बोला ही नहीं। कहते हैं कि आज के युग में और चमत्कार से नमस्कार है, जिसके पास पैसा है उससे नमस्कार है, और जिसके पास पैसा नहीं है कोई न नमस्कार है न कोई चमत्कार है। देवर जेठू में गई तो किसी ने कोई बात नहीं पूछी और बेचारी वहाँ से चली आई। वहाँ से आके और पाड़ पड़ोसियों के पास गई तो पाड़ पड़ोसियों से भी कहने लगी बहन मुझे कुछ पैसा दे दीजिए और मैं आपका पैसा दे दूंगी। बहन मैं आपसे कोई कर्जा, बहन मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं आपसे एक कर्जा मांग रही हूँ और मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी। लेकिन किसी पड़ोसी ने भी पैसा नहीं दिए, पड़ोसी ने भी पैसा नहीं दिए। तो वापस अपने घर पे आई और अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो किसी ने पैसा नहीं दिया है, मैं तो आपके भाई भतीजों के पास भी गई थी और पाड़ पड़ोसियों के पास भी गई थी, लेकिन मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया है। तो क्या हुआ, उसके पति कहने लगे कि आप अपने पिताजी के पास चली जाओ और अपने पिताजी से
कुछ पैसा लेके चली आओ, वो आपके माता पिता हैं, शायद उनको कुछ दया कुछ ममता आ जाए तो आप अपने माताजी पिताजी के घर पर चली जाओ। तो बेचारी अपने पिता के घर पर जाने लगी। पिता के घर गई तो बाहर में ही पिता बैठे थे। तो पिता से कहने लगी कि पिता मुझे पैसा, पिताजी मुझे कुछ पैसा की जरूरत है। तो पिता ने क्या जवाब दिया कि बेटा, हम जब तक आपकी शादी नहीं किए थे तो हमारी जिम्मेदारी थी, अब शादी के बाद हमारा जिम्मेदारी नहीं है। तो पिताजी ने यह जवाब दिया। उसके बाद में मम्मी के पास गई तो मम्मी भी कहने लगी, मम्मी से कहने लगी कि मम्मी कुछ पैसा की मुझे जरूरत है, मेरे पति का तबीयत खराब है, मेरा पति का तबीयत खराब है मम्मी, और मैं तो मेरे घर में 2-4 दिन से खाना नहीं बना है, अपने घर में बहुत मेरे बच्चे परेशान हैं। तो मम्मी ने भी वही जवाब दिया। मम्मी कहने लगी कि बेटा, जन्म देकर के हम तुम्हारे कर्म के साथी नहीं है बेटा। इतना माता इतना मम्मी का भी जवाब सुन लिया तो बेचारी उल्टे पैर आने लगी। तो एक आने लगी तो गांव के बाहर और एक शंकर जी का मंदिर था। तो उस मंदिर में बेचारी हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगी, हे देवों के देव महादेव, आज मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अपने देवर जेठों के पास गई, उन्होंने भी मेरे को इनकार कर दिया, अपने घर से मेरे को फटकार मार दिया, उन्होंने भी मेरी कोई बात नहीं पूछी। पाड़ पड़ोसियों के पास गई तो पाड़ पड़ोसियों ने भी कोई बात नहीं पूछी। जब कहते हैं कि अपने ही वीराने हो जाते हैं तब पड़ोसी तो पड़ोसी ठहरे। जब अपने ही भाई बंधु कोई बात नहीं पूछते हैं तो दूसरा कौन बात पूछता, कोई नहीं पूछता है। तो यही भगवान से अपना कहने लगी, प्रार्थना करने लगी शंकर जी से, और कहने लगी कि माता पिता के पास भी गई, लेकिन आज मुझे मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं पहचाना, पिता ने भी मुझे उल्टी बातें बोली और मम्मी ने भी उल्टी बातें बोली। ये देवों के देव महादेव, अब आप मुझे कुछ रास्ता दिखलाइए, क्यों कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, न कोई देवर जेठ है, न कोई पाड़ पड़ोसी है, न कोई माता पिता है। इतना अपने शंकर जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अपना आगे बढ़ने लगी। तो आगे एक बहुत वृद्धा उम्र के, बूढ़े उम्र के पति और पत्नी कहने लगे बेटा, हमें रोड क्रॉस करवा दिए बेटा, हम आँखों से दोनों पति पत्नी अंधे हैं। हम तो उसने क्या किया कि दोनों का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के और रोड क्रॉस कराई। तो कहने लगे बुढ़ा और बूढ़ी, वृद्धा उम्र के थे, शंकर भगवान और मैया पार्वती अपना भेष बदलने के लिए भेष बदल करके और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो रोड क्रॉस करा दी। तो शंकर भगवान कहने लगे, तो अंधा अंधी का रूप रख लिए दोनों, कहने लगे कि बेटा अब हम बेटा अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, हम तो दोनों अंधा अंधी है बेटा, अब हम कहाँ जाएं, आप हमें अपने घर पे ही लेके चलिए। तो लड़की थी, वो कहने लगी कि हाँ बाबा क्यों नहीं, मैं आपको ले चलूंगी अपने घर। अपने घर दोनों को लेके गई। तो जो बुढ़ा बुढ़िया अंधा और अंधी दोनों कहने लगे कि बेटा तो भूख लगी है बहुत तेज। तो वो कहने लगी कि बाबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
क्योंकि मेरे पति की भी तबीयत खराब है और 2-4 दिन से मेरे घर खाना भी नहीं बना है। मैं अपने देवर जेठों के पास गई थी, उन्होंने भी मेरी बात नहीं पूछी। पाड़ पड़ोसियों के पास गई, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं दिया, मेरी कोई बात नहीं पूछी। अपने माता पिता के पास गई तो मेरे माता पिता भी मुझे पहचानने से मना कर दिए। पिता भी जवाब दे दिए और माता जी भी जवाब दे दी। तो मैं आपके लिए, मेरे खाना तो नहीं है, लेकिन मैं आप तो कहने लगे, शंकर भगवान कहने लगे कि खाना नहीं है तो हमको 1 गिलास 2 गिलास पानी पिला दीजिए, हम तो आपके घर पर पानी पी करके ही रह जाएंगे। तो वो लड़की थी, उसने दोनों को पानी दिया। तो वो कहने लगे अंधा अंधी कि आज रात हम आपके घर पर रुक जाएंगे, क्यों कि अब रात हो गई है, हम तो वैसे भी आँखों से अंधे हैं, आँखों से अंधे हैं, और ज्यादा हमारा हम कहाँ जाएंगे बेटा, कहाँ भटकेंगे, इसीलिए आज रात हम आपके घर पर ही रुक जाएंगे। तो लड़की कहने लगी कोई बात नहीं। तो लड़की ने खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, बेचारी अपना बच्चे भी भूखे, पति की तो तबीयत खराब थी, पति भी भूखा था। तो उसने क्या किया कि अपना बिस्तर नीचे जमीन पर लगा लिया और जमीन पर लगा लिया और अंधा अंधी थी उन दोनों को बिस्तर पर लटा दिया। जैसा उसके पास बिस्तर था उसी बिस्तर पे उसको लटाया, उन दोनों को सुला दी। कुछ 4 बजे उसका नींद खुला तो सारा कुछ उसका संपन्न हो गया, मकान बन गया और हर चीज से उसकी भगवान शंकर भोले की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। और शंकर भगवान वहाँ से गायब हो गए। और जब दिन निकला तो सबको पता चला कि उसका तो एकदम कोठी बन गया है और उसके पास तो कोई भी चीज का कमी नहीं रहा है, कोई चीज का कमी नहीं रहा है। तो जब उसके देवर जेठ सुने तो दौड़ते दौड़ते आए और कहने लगे कि तू इतना धन कहाँ से लेके आई, और तेरा तो मकान बन गया और तेरे तो हर चीज की कोई चीज का कमी नहीं रहा, हर चीज की पूर्ति हो गई। पाड़ पड़ोसी भी दौड़े दौड़े पाड़ पड़ोसी भी आए और कहने लगी कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया, किसी की चोरी करके लेके आए हो या किसी को लूटा है या किसी को आपका कहीं से धन मिला है आपको। इतना सब कहने लगे। इधर नाते रिश्तेदारों को भी पता चला, माता पिता को भी पता चला। तो माता पिता भी दौड़े दौड़े आए और सब कोई कहने लगे कि बेटी तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया, किसी का तुमने चोरी किया है या कोई गलत काम किया है या किसी का तुमने लूट करी है, कैसे कहाँ से धन आया। तो वो कहने लगी, सबसे कहने लगी हाथ जोड़ करके कि ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि मेरे पास धन कहाँ से आया है और कौन दिया है, मुझे कुछ नहीं पता है। और कहने लगी कि एक अंधा अंधी थी, उन्होंने हमसे कहा कि हम रोड क्रॉस करवा दो बेटा, हम रोड क्रॉस करवा दिए और वो कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम उनको अपने साथ लेके आए। तो उन्होंने हमारे घर खाना भी मांगा था, लेकिन खाना हमारे पास था ही नहीं, हम क्या खिलाते थे। उसने अपनी सारी बातें बता दी, तो सब कोई समझ गए कि ये तो साक्षात और भोले जी का चमत्कार है, ये तो शंकर भगवान का चमत्कार है। सबको एकदम सन्नाटा हो गया, ये क्या हुआ, भोलेनाथ ने कैसा चमत्कार दिखाया है। तो यही कहते हैं गुरु बहन गुरु भाई
कि जो अपनी सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से शंकर भगवान की पूजा करता है, उसके लिए कोई चीज का कमी नहीं रहता है, कोई चीज का उसके पास कमी नहीं रहता है। और आज के युग में ऐसा है कि इंसान से कोई नमस्कार नहीं करता है, और जिसके पास पैसा है उसी से इंसान नमस्कार करता है। आज के युग में पैसा की वैल्यू है, इंसान की वैल्यू नहीं है। जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसको किसी देवर जेठ ने भी नहीं देखा, पार पड़ोसी ने भी कुछ नहीं दिया, माता पिता ने भी पहचानने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन पिताजी ने भी जवाब दिया कि बेटा जब तक आपका शादी नहीं किए थे तो हमारा जिम्मेदारी थी, अब तो हम आपकी शादी कर दिए, हमारा जिम्मेदारी खत्म। और माता जी ने भी यही जवाब दिया कि बेटा हमने आपको जन्म दिया, जन्म दे करके हम आपके कर्म के साथी नहीं है। तो सब ने उससे उल्टी टेढ़ी ही बातें की। गरीबी में उसको किसी ने गले से नहीं लगाया, सबने उसका अपमान किया, सम्मान किसी ने नहीं किया, सबने उसका अपमान ही किया, सबने दूर ही किया। तो यही कहते हैं कि आज के युग में अगर पैसा है तो सब है, और पैसा की वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे हर इंसान, क्या बड़ा क्या छोटा, सब कोई नमस्कार करता है, सब कोई इज्जत करता है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसे तो अपने ही ठोकर मार के घर से निकाल देते हैं, अपने ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो अब मेरी वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी घंटी को भी प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ। और शंकर भगवान का नाम लेने से, नाम लिखने से सब संकट, सब मुसीबत सब दूर हो जाती है, सब संकट सब मुसीबत दूर हो जाती है। हर हर बोले ओम नमः शिवाय।